एपी के प्रथम n पदों का योग। तो एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो यहां पर हमने लिख रखा है। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यश निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। और वो फार्मूला क्या है? यश बराबर n बटा 2। n क्या है? पदों की संख्या। प्रथम n पद का मतलब पदों की, हमें कुल कितने पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरा 2a, a क्या है? प्रथम पद होता है, ठीक है, सबको पता है। और n वही है पदों की संख्या, और d क्या है? सार्वंतर होता है। इतनी बात सबको पता है। तो अगर आपको किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना हो, अर्थात प्रथम n का मतलब है कि 10, 20, 15 पद का आपको क्या ज्ञात करना हो, प्रथम 100 पदों का आपको योग ज्ञात करना हो, तो n की जगह पर आप क्या रखेंगे? 100। उस एपी का प्रथम पद पता होना चाहिए और साथ में क्या पता होना चाहिए? सार्वंतर निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले को हम दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे? देखो, ये जैसे आपको दिया गया है यश बराबर n बटा 2, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है। इस 2a को अगर हम लिख दें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये बताइए ये किसके बराबर है? ये पीछे आप लोग पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़े? a प्लस, इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं? an बराबर होता था ना, ये किसके बराबर होता है? an। तो यहां पर अगर आपको nवां पद दिया गया हो, ठीक है ना, an, तो आप उससे भी क्या कर सकते हैं? योग ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? फार्मूला क्या बन जाएगा? यश बराबर n बटे 2 a प्लस an। अगर किसी एपी में पदों की संख्या n ही हो, पदों की संख्या n हो, तब ये जो nवां पद है वो क्या बन जाएगा? अंतिम पद बन जाएगा। तो यदि an बराबर हो जाए किसके? यल के। यल मतलब अंतिम पद। मतलब अगर किसी एपी का आपको क्या दिया हो? अंतिम पद दिया हो, तो उसके लिए फार्मूला बन जाएगा s बराबर n बटा 2 a प्लस यल। अगर आपको पदों की संख्या पता हो, अंतिम पद पता हो और प्रथम पद पता हो, तो फिर ये फार्मूला लगा दीजिए, पदों का योग, एपी का योग आ जाएगा आपको, जितने भी पदों का चाहिए, और वहां पर डी लिखने की जरूरत। समझ में आया? तो ये हमारे पास 3 फार्मूले हैं। एक तो इसे मेन फार्मूला ये है, इसे याद रखिए। उसके बाद जरूरत पड़ने पर हम इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो इन्हीं से बना है। अब ये फार्मूले याद रखिए, और जो इसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है उसे हल करते हैं। एनसीईआरटी में उदाहरण नंबर 11 दिया गया है। उदाहरण नंबर 11, उदाहरण 11 में आपको दिया गया है एपी 8, 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 8, 3 माइनस 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूले पर बेस्ड। एक एपी दिया गया है 8, 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पद, ठीक है। बताइए इस एपी का जो प्रथम पद है वो कितना है? 8, सबको पता है। सार्वंतर निकाल लेते हैं डी। कैसे निकलेगा? दूसरे में से पहले पद को घटाने पर। दूसरा पद 3 है, पहला पद 8 है, कितना आया? -5। इसके बाद में हमें ए पता चल गया, हमें डी पता चल गया, और कह रहा है प्रथम 22 पद, तो n बराबर कितना हुआ? 22 पद का चाहिए ना। अब फार्मूला लिखो, s बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n का मान 22 बटे 2, 2a का मान 8, n का मान 22 माइनस 1, d का मान
-5 है इसलिए ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कर दे रहा हूँ, देखो यस बराबर 22, जब 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 11 आ जाएगा, 22 का आधा, 8 दूनी प्लस 22 माइनस 1 21 माइनस 5, यस बराबर 11, 16 प्लस माइनस 21 पंचे 105, एस बराबर 11, 16 माइनस 105, घटाओ इसे, 105 में से 16 निकाल दो, कितना बचेगा? माइनस में बचेगा, ठीक है, -89। अब 11 का गुणा कर दो इसमें, 11 9, 11 8 88 और 9 कितना हो जाएगा? माइनस में। ये आ गया प्रथम 22 पदों का, अतः एपी के प्रथम 22 पदों का योग कितना है? -979, ठीक है ना, 979 है, ठीक। तो इस तरीके से अगर आपको एपी दिया गया हो तो आप उसका जितना भी पद का कहा जाए योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 हो, कोई एपी दिया गया है, कोई एपी है जिसके प्रथम 14 पद को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 1050 आता है, और उसके प्रथम पद जो है वो कितना है? 10 है। तो उसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां। देखिए, आपको प्रथम 14 पदों का योग दिया गया है। ये जो फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये कितने पदों का योग होता है? n पदों का। कितने पदों का? n पदों का होता है। और हमें दिया कितना है? 14 पदों का। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। यस 14 बराबर 14 पदों का योग दिया है ना, तो n की जगह पर कितना लिख देंगे? 14 लिख देंगे। n की जगह 14/, a का मान आपको दिया है ना, n की जगह 14 - 1 इंटू d नहीं पता है 14, s 14 का मान 1050 दिया है ना, 2 सतह 14 है 80 नहीं, तो 10 दूना 14 - 1 13d। अच्छा ये 7 है, तो ये 7 इसके नीचे आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, 20 + 13d। बताओ, 7 से काटो, 7 एकम, बाकी बचा 3, 35 हो गया, 7 बचे और ये 0 ऐसे आ गया, तो 150 बचा। और चलो एक बार लिख ही लेते हैं इसे, 20 + 13d, ये -13d हो जाएगा इधर आकर के, बराबर के इधर ले आओ, बराबर ये 20 - 150 तो -13d, घटाओ कितना बचेगा? -100 माइनस तो d बराबर 130/13, 13 एकम 13, 13 2 130, तो d बराबर आ गया। अच्छा, अब आपसे पूछ क्या रहा है? 20वां पद। देखो, ये तो फार्मूले अभी हमने बताए, इससे पहले आप लोग फार्मूला जो पढ़ के आए हैं वो भी भूलना नहीं है, a + n-1 × d, an बराबर 90वें पद के लिए an बराबर a + n-1 × d। तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होगा an बराबर a + n-1 × d। आपको चाहिए 20वां पद, तो a 20 बराबर a का मान 10, n का मान 20, 14 तो
और डी का मान कितना 10। तो ए 20 बराबर 10 प्लस 20 माइनस 1 19 गुणे कितना आया 20वां पद कितना है आ गया। ये आपसे पूछ रहा था। तो देखो इस एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो इस पर तो बेस्ड होगा ही, साथ में आप लोगों को ये फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा, इसके साथ चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद उदाहरण नंबर 13, उदाहरण 13 में आपको दिया गया है एक एपी है 24 21 18 24 21 18 ये है। और इसमें कह रहा है कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग, देखो प्रथम पद 24 है, फिर 21 है, फिर 18 है। कह रहा है इसके कितने पद लें, 2 पद, 4 पद, 6 पद, 10 पद, 100 पद। इसके एपी के कितने पद लेने पड़ेंगे ताकि इसका योग कितना हो जाए 78 हो जाए। अच्छा ठीक है, हम यहां पर लिखेंगे माना एपी के कितने पद लें, n पद लेने पर योग कितना होगा 78 होगा। हमें नहीं पता है ना, तो हमने मान लिया कि n पद लेना पड़ेगा। इसका मतलब Sn बराबर कितना हो जाएगा 78। क्या बात समझ में आ रही है सबको। a बराबर 24, d बराबर 21 माइनस 24, जब घटाओगे तो माइनस Sn फार्मूला लिखो बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए Sn कितना लें 78, n ही तो निकालना है 2a का मान 24, n माइनस 1 इंटू डी का मान -3, डी का मान -3 ले लिया। अब ये 78 है, रहने दो। अच्छा एक काम करते हैं, ये बटे में 2 है, इसको बराबर के इधर लाओगे तिरछा गुणा हो जाएगा। 78 गुणे 2, यहां पर क्या बचा n, यहां पर 24 दूना 48, ये प्लस माइनस -3 और ब्रैकेट में n माइनस 1 है। तो -3 से जब n माइनस 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -3n और माइनस 3। सही है, ठीक है। 78 और इसका गुणा कर लो कितना होगा 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 48। ये चलो एक बार और लिख देते हैं। ये 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 51 माइनस। अब क्या करना पड़ेगा गुणा 156 बराबर ये 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, जगह कम पड़ रही है, इधर का मिटा दें। ये 3n इधर लाओ तो प्लस हो जाएगा, -3n स्क्वायर बराबर के उधर था, इधर लाओगे प्लस हो जाएगा। ये 51n है बराबर के इधर लाओगे तो -51 हो जाएगा। ये 156 है, इधर ही रहेगा, प्लस में रहेगा। सही है। क्या ये 3 से सभी कट रहे हैं? हाँ कट रहे हैं। 3 से भाग दे दो। क्यों भाग दे रहे हैं? ताकि संख्या 3 एकम 3, 3 सते, यहाँ n स्क्वायर, यहाँ -17n, तो यहाँ प्लस 3 पचे 15, 3 दूनी 52 बराबर 52 के 2 गुणनखंड बताओ जिनको गुणा करने पर तो 52 ही आए लेकिन जोड़ने पर 17 आ जाए। तेरह चौक को और 13 4 आ रहा है ना। तो यहां मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर
सॉरी माइनस है तो माइनस n ब्रैकेट में 13 प्लस, उसके बाद 13 प्लस 4 प्लस 52 बराबर 0। n स्क्वायर गुणा करो -13n माइनस प्लस माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। n कामन ले लो तो n माइनस 13 माइनस 4 कामन ले लो तो n माइनस 13 बराबर 0। ये ब्रैकेट कामन ले लो n माइनस 13। देखो ये गुणनखंड मैं आप लोगों को यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पीछे इसे सिखा चुका हूँ और बता चुका हूँ, ठीक है। तो गुणनखंड कर दिया। अब यहाँ पर n माइनस 13 बराबर 0 और n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर 13 और n बराबर 4। यहाँ n के दो मान आ गए। पता ये चला कि चाहे आप n मतलब पदों की संख्या चाहे 4 पद ले लीजिए शुरुआत के और चाहे शुरू से कितना पद ले लीजिए 13, तो दोनों ही स्थितियों में आपको जो एपी का योग मिलेगा वो कितना मिलेगा, 78 मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो ये घट रहा है 24, 21, 18, 15 ऐसे ऐसे घट रहा है। तो ये जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे घटते घटते किस में आने लगेगा, माइनस में आने लगेगा। फिर दोनों को जब जोड़ेंगे ना तब 78 ही आएगा। 13 पद लेकर के जब जोड़ेंगे तो उसमें कुछ पद माइनस के भी होंगे, तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, सब जुड़ के 78 आ जाएगा। और शुरुआत के अगर 4 ही पद ले लो तब भी 78 आ जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे कि अतः एपी के प्रथम 4 या 13 पदों का योग कितना होगा, 78। मतलब चाहे आप 4 पद ले लीजिए और चाहे आप 13 पद ले लीजिए प्रथम, तो दोनों स्थितियों में कितना हो जाएगा, योग 78 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इस प्रकार ये उदाहरण नंबर 13 हल हो जा रहा है। उदाहरण नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। आपको 2 भाग इसके दिए गए हैं, जिसमें एक में कहा गया है प्रथम 1000 धन पूर्णांक और दूसरे में कहा गया है प्रथम n धन पूर्णांक। ठीक है, इन दोनों का आपको क्या ज्ञात करना है, योग। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, धन पूर्णांक जानते हो, पूर्णांक जानते हो, पूरा पूरा अंक 1 2 3 4 5 ये पूरा पूरा अंक है। -1 -2 -3 -4 ये माइनस में है। तो कह रहा है प्रथम n धन 1000 धन पूर्णांक। तो एपी यहां पर आपको मिलेगा प्रथम 1000 धन पूर्णांक का जो 1 से स्टार्ट होगा। भाई 0 को तो लेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि योग ज्ञात करना है। 2 3 4 ऐसे तो होगा। कहां तक, कहां तक जाना है, 1000 तक जाना है। मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ऐसे अंतिम पद क्या होगा, 1000 होगा ना। तो ए बराबर 1 और यल बराबर और n कितना है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक 1000 है ना, अंतिम पद भी इतना है। तो फार्मूला कौन सा लिखे है, अंतिम पद दिया है ना, तो इसे लिख लीजिए, आसानी से हो जाएगा। क्या काम है डी का, खैर डी से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल लोगे। जैसे ए दिया है, डी निकाल लीजिए, 1 होगा, चाहे जिससे निकाल लो। ब्रैकेट में ए प्लस एल। अब यहां पर आपको 1000 धन पूर्णांक, तो यस 1000 n का मान बटे ए कितना है 1, यल कितना है, अभी तक इन्वर्टर ही नहीं चालू था। प्लस एल का मान कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 500, सॉरी गुणा करना पड़ेगा कितने से, 1001 1 0 2 0 5 एकम 5 0 5 0 5 एकम बहुत ज्यादा हो गया, कितना आया
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,05,000, 5,05,000 ये हो गया। इसके बाद इसका दूसरा भाग क्या कह रहा है? प्रथम n धन पूर्णांक। ठीक है, एपी लिख लीजिए। प्रथम n धन पूर्णांक क्या होगा? 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? n तक। यही तो है। a कितना है? 1। l कितना है? n। अंतिम पद कितना है? और पदों की संख्या तो n है ही है, पदों की संख्या n है। तो यस n बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l। n का मान तो यही रहेगा, n ही रहेगा। a का मान 1, l का मान n। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? एस एन बराबर, देखो इसे आप लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बटा 2। याद रखिए प्रथम n धन पूर्णांकों का जो योग होता है वो कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 बटा 2। ये फार्मूले के रूप में याद रखिए। एस एन बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा, हो गया बस। क्योंकि ये प्रथम n धन पूर्णांक कह रहा है ना, तो n क्या है कि n ही रहेगा, n के रूप में रहेगा ना, इसमें n शामिल रहेगा। जैसे सुनो, इसने कहा प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, और यहां पूछा था प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। तो अब इस फार्मूले पे ना रख के अगर आप इसी पर रख दे 1000, n की जगह पर कितना कर दें, तो आंसर आपका यही प्राप्त हो जाएगा। समझे? हाँ। अब इसके बाद उदाहरण नंबर, बटे के नीचे 2 ऐसे आया है जैसे आता है। यह बटे के नीचे 2 था तो ये बटे के नीचे 2 है। ठीक है ना? यहाँ पर बटे के नीचे ही तो था, ये बटे के ऊपर ही है। ब्रैकेट बड़े के बजाय छोटा कर दिए, ऊपर लिख दिए, पूरे का बटा कर दिए। ठीक है। उदाहरण नंबर 15, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद an बराबर आपको दिया गया है कितना? 3 प्लस 2n से दिया जाता है। 24 पदों का योग चाहिए। कितने पदों का? अच्छा एक बात बताओ, ये an बराबर इतना है तो a1 बराबर कितना होगा? 3 प्लस 2 इंटू 1, 2 1 कम 2 और 3 2 5। a2 बराबर 3 प्लस 2 गुणे 2 दूनी 4 3। a3 बराबर 3 प्लस 3 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 3। AP मिल गया। क्या मिला? 5 7 9। कितने पदों का योग चाहिए? a बराबर 5 है, d बराबर 7 माइनस 5 बराबर 2 है, और n बराबर कितना? 24 पदों का योग चाहिए ना। यस n बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस 24 बराबर n का मान 24 बटे 2, 2 इंटू a का मान 5, n 24 माइनस 1, d के मान 2। 24 का आधा 12, 2 पंचे 24 माइनस 1 23 गुणे 2 12, 10 प्लस 23 दूना 46, 23 दूना 46, 12 गुणे 56 जुड़ जाएगा ना। 46 और 10 56, गुणा करो 12 12 छक 72, 12 पंचे 60 और 7। यस 24 बराबर कितना आ गया? ये आंसर हो गया। बस आ गया। तो ये 24 पदों का योग हमने ज्ञात कर लिया। इसे आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद वाला एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर 16 में आपसे कहा जा रहा है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। कोई टीवी सेटों का निर्माता है जो तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष का मतलब है यहाँ पर आपको दिया गया है तीसरा पद। तीसरे वर्ष में कितने? 600, और 7वें वर्ष में 700। ठीक है, ये दो जानकारी दी गई है। हमने मान लिया A3 बराबर 600, मतलब तीसरा पद जो है AP चल रहा है समांतर श्रेणी, तो AP ही बनेगा।
700 टीबी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन। देखो हम सब ज्ञात करेंगे, प्रथम वर्ष में उत्पादन भी ज्ञात करेंगे और जो भी पूछ रहा है वो भी ज्ञात करेंगे। ये A3 बराबर आपको 600 दिया गया है, तीसरे वर्ष का उत्पादन दिया गया है और 7वें वर्ष का, तो इसे हमने कहा A3 बराबर 600, A7 बराबर 700। अब यहां से जो AP मिलेगा ना उसका मान लीजिए क्या है, सार्वंतर D है और प्रथम पद A है, वही होता ही है। तो बताइए फार्मूला आपको पता है, AN बराबर क्या होता है, n-1 इंटू, यही तो होता है। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3-1 इंटू D। A3 का मान 600, A प्लस 2D, सही है समीकरण नंबर। और फिर आपको दिया गया है A7 बराबर, तो A7 बराबर A प्लस 7-1 इंटू D, 7 का मान 700, A प्लस 6D, समीकरण नंबर। देखिए दो में से एक को घटा दीजिए, 700 में से 600 जाएगा, कितना बचेगा, A में से A जाएगा, 6D में से 2D जाई तो 4D, 4D बराबर 100, घुमा के हार कह दियो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 आ गया, D बराबर 25। अब जब D का मान 25 आ गया है तो D का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। D का मान जब समीकरण 1 में रखोगे, ये मान लो मैं पहला कर रहा हूं, पहले मैं आपसे क्या पूछ रहा था, प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन मतलब प्रथम पद पूछ रहा है, तो पहला हो जाएगा। D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 600 बराबर A प्लस 2 गुणे D के मान 25, तो 600। अच्छा एक काम करते हैं, ये माइनस A हो जाएगा, इधर ले आओ और ये इधर ले जाओ, 25 दूना माइनस 600, माइनस A बराबर माइनस 500, A बराबर, अतः उत्पादन कितना है, 550 टीबी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में टीबी तथा 7वें 700 सेटों का उत्पादन करता है। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन 550 टीबी सेटों का है, ये बात हो गया। अतः प्रथम वर्ष में उत्पादन 550 टीबी सेटों का है, ये तो हो गया पहला। दूसरे में आपसे क्या पूछ रहा था, 10वें वर्ष में उत्पादन, ये देखो फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D, तो A 10 बराबर A का मान 550, n 10 माइनस 1, D का मान 25, 550 9 गुणे 25 घट जाएगा ना, 550 9 बचे या 25 नवा 225, जोड़ो 700, बताओ 10वें वर्ष में उत्पादन। अतः 10वें वर्ष में उत्पादन कितना है, 775 टीबी सेटों का है। इसके बाद तीसरा क्या पूछ रहा है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, ठीक है। n बराबर कितना लेना है, 7, और यस n बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, यस 7 बराबर n का मान 7/2, 2 गुणे A का मान 500, और यहाँ 7 माइनस 1 इंटू D का मान 25, यस 7 बराबर 7/2, 11, हाँ 1100 ही हो जाएगा ना, तो राइट वही तो लिख रहे थे,
2 0 0 2 5 10 2 5 10 11 और ये 6 गुणे 7 माइनस 1 6 और गुणा 25 तो 25 छक्का 150। यह 7 बराबर नहीं 7/2 जोड़ो कितना हो जाएगा 1250 और 1250 का आधा 625 यह 7 बराबर। इस 7 का गुणा इसमें कर दो 7 बचे 35 और 7 दूनी 14 3 17 और 7 छक 42 1 43। 7 पदों का योग कितना है 4300। प्रथम 7 वर्ष में जो कुल उत्पादन होगा वो होगा 4370 टीवी सेटों का। सही है। तो इस प्रकार इसका तीसरा भाग भी हो जा रहा है और ये उदाहरण सभी खत्म हो जा रहे हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए और फिर प्रश्नावली होमवर्क